जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील कुमार। साथियों, आज की हमारी एक गणित की चौथी क्लास है और इसमें आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो। एक तो संख्या बनाना और एक दूसरा हमारा टॉपिक है जीरो की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों संख्या पद्धति में और हर परीक्षा में इनका सवाल मिलता है, इसलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से, आप कभी भूल नहीं सकते इसको अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे। लेकिन इससे पहले साथियों, हम जो कल मैंने प्रश्न दिए थे 4, हम उसको सॉल्व कर लेते। जिन्होंने कर लिए वो इसको चेक कर लेना। तो साथियों देखो, हमारा पहला सवाल था 82 की पावर 102 और प्लस 183 की पावर 103। देखो, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। दोनों के लिए सेम नियम होगा डिजिबिलिटी वाला। और इसकी पावर में 102 है। मैंने बताया था आपको कि डिजिबिलिटी के रूल 2 वाले में हम क्या देखते हैं, जितनी भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 102 है, 102 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 2 4 पंजे 20। कितना रिमाइंडर आया इसका, 2 रिमाइंडर आया। तो इसकी पावर में हम सीधे सीधे पूरी संख्या नहीं लिखेंगे, इसकी 2 की पावर में लिख देंगे सीधे सीधे 2। वैसे 3 का है, 3 के इसको करेंगे तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस और 3 की गुणा 3, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो 2 गुणा 2 प्लस 3 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी की गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा। इसका करके आ जाएगा 31। 31 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। आप देख लीजिए इसको। दूसरा प्रश्न था हमारा 57 की पावर 25 और माइनस के 1। देखिए 57 की पावर 25 और माइनस के 1, इसमें भी 7 है। 2 का, 3 का, 7 का और 8 का डिजिबिलिटी रूल सेम था। यानी इनकी पावर में कितनी बड़ी संख्या है, जो घात होती है इसकी, उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये 25 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 1। तो हम 7 की पावर में लिख देंगे 1 माइनस के 1। 7 की एक बार गुणा करेंगे 7 ही आ जाएगा, माइनस के 1 है, कितना आएगा, 6। तो इसका हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 6। ये दूसरा हो गया, ये पहला था। तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या था, तीसरा था 6374 की घात 1793 गुणा 625 317 गुणा 341 491। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 4। इसमें कितना है, 5। इसमें 1। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ आपको चेंज लग रहा होगा, एडजस्ट कीजिए। 4 की पावर में 1793। 4 का और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो मैंने बताया था कि इनकी घात में अगर सम आता है और विषम आता है तब होता है कि 4 की घात में जब विषम होगा तब आएगा 4, और 4 की घात में जब संख्या जो हमारी पावर है वो सम होगी तब आएगा 6। तो ये 1793, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है तो ये संख्या क्या है, विषम है। तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 4। 5 की घात में इकाई अंक कितना भी हो वो 5 ही रहेगा। ऐसे ही 1 है, 1 की घात में कितना भी हो वो 1 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 20 का, और इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा, 0। ये आंसर हो गया। एक हमारा सवाल था चौथा, उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। 17/1999 गुणा 11/1999 गुणा 15/1999। इसको देखिए,
7 है, 7 वाला डिजिटल रूल में घात को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 1999 को 4 से डिवाइड करो, 1999 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 3 9, 4 9 36, 3 9, 4 9 36, कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, यानी 7 की पावर में आ जाएगा 3। 1 है तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, इसका 1 की घात में कितना भी हो उसका हमेशा 1 ही रहता है। 5 है वैसे ही 5 का 5 रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 17 की घात में 1999 था। जब किसी के इकाई का अंक 7 आ जाता है, उसका हमें इकाई का अंक निकालना है, तो उसकी घात में कितना भी हो उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 3। अब इसको हम लिख देंगे 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि 7 की पावर में 3 है, गुना 1 और गुना 5। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 63, 343 आएगा, और ये गुना 5 हो जाएगा। 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 24 और 21 का 1 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17। तो इसका इकाई का कितना आ गया, 5। तो ये चारों सवाल थे जो कल मैंने दिए थे, आप इसको अपने आंसर से मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, संख्या बनाना। इसमें देखिए होता क्या है, आपको संख्या दे देगा 1 2 3 4 एंड 5 के प्रयोग से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखा भी होगा आपने इसका क्वेश्चन, बहुत ही आता है, सीटेट चाहे कोई सी भी भर्ती हो, संख्या पद्धति के अंतर ये सवाल आपको मिल ही जाएगा। देखिए इसके लिए क्या है, कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रट पाऊंगा, सिर्फ आपको समझना है। तो एक बार समझ लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसको समझ लीजिए। देखिए एक बार, कितने अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं। 1 2 और 3 अंकों की संख्याएं हैं। 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो देखिए यहां क्या 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 आ सकता है। जब 3 अंकों की संख्या हमारी कोई भी बनेगी, मान लो इस तरह से बनेगी 2 3 4 या 1 2 3, इस तरह से हमारी कोई संख्या बनेगी, तो पहले स्थान पे क्या आ सकता है, पहले स्थान पर इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है। संख्या हमारी 2 से भी स्टार्ट होकर बन सकती है, संख्या हमारी 1 से भी स्टार्ट होकर बन सकती है, संख्या हमारी 3 से भी स्टार्ट होकर बन सकती है, संख्या हमारी 4 से भी स्टार्ट होकर बन सकती है, और संख्या हमारी 5 से भी स्टार्ट होकर बनती है। यानी पहले वाले स्थान पर पांचों संख्याओं में से कोई भी आ सकता है। यानी कितनी प्रकार से लिख सकते हैं हम पहली वाली संख्या को, 5 प्रकार से आएगा। एक बार जब सीरीज शुरू होगी 1 से स्टार्ट होगी, दूसरी जगह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से। फिर सीरीज स्टार्ट होगी, 2 वाली स्टार्ट होगी, फिर 4 वाली। देखो कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3 2 1। इसकी हमें 2 अंकों की संख्या बनानी। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। 2 अंकों की संख्या बनानी है हमें इसकी, इन संख्याओं का, इन अंकों का प्रयोग करके। तो देखो पहली बार मान लो जब 3 आएगा, यहाँ पे हमने 3 लिख देंगे, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, एक बार क्या आ सकता है, 2 आ सकता है यहाँ, और एक बार 1 आ सकता है। यही दोनों आ सकते हैं यहाँ। जब 3 का आएगा तो इससे कितनी संख्या बन जाएंगी, 2। फिर इसकी जगह ये 32 बन सकती है एक, और एक 31 बन सकती है। 3 भी आ सकता है, क्योंकि 3 भी आ सकता है यहाँ, तो 33 ही बन सकती है। एक बार जब 2 ले लेंगे तब क्या क्या बनेगी, 21 भी बन सकती है, 22 भी बन सकती है, और 23 भी बन सकती है। ऐसे ही जब 1 ले लेंगे, यहाँ पर जब 1 ले लेंगे, 12 भी बन सकती है, और 11 भी बन सकती है, और 13 भी बन सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ पर हम 3 संख्याएं लिख सकते थे 3 बार से, और यहाँ भी 3 संख्याएं लिख सकते थे 3 बार से। तो इसका कितने प्रकार से लिखेंगे, क्या इसका, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे। 3 गुणा 3 कितनी प्रकार से, 9 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये देखिए 9 है, 3 ये हैं, 3 ये हैं, और 3 ये 1 वाली हैं। वही नियम हम लगाएंगे यहाँ पर, देख लीजिए इसको।
यानी पहले स्थान पर हमारी 5 तरह से संख्याएं आ सकती हैं, पांचों संख्याएं आ सकती हैं। दूसरे स्थान पर भी हमारी पांचों संख्याएं आ सकती हैं और यहाँ पर भी हमारी पांचों संख्याएं आ सकती हैं। टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी इन पांचों संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 125। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक होता है, ये हो गया। यहीं पे अगर वो दे दे, दो तरह से सवाल देता है, एक तो इस तरह से दे देगा, एक तरह से दे देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी ये जो 125 आए हैं, ये कोई संख्या इसमें ऐसी भी होगी 1 1 1, कोई संख्या ऐसी भी होगी 2 2 2, एक 3 3 3 या 3 3 2। यानी इस तरह की हमें संख्या, कोई भी अंक हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अंकों की पुनरावृत्ति न हो का मतलब है कि जब संख्याएं बने हमारी, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। संख्याएं ऐसी होनी चाहिए 1 2 3 3 4 5, इस तरह से 1 3 5। यानी कोई भी संख्या, कोई भी अंक किसी एक संख्या में दोबारा नहीं आना चाहिए। इस तरह से सवाल दे देते। इस तरह से इसको कैसे करेंगे, देखो अब देखो, जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो पहले स्थान पर तो हमारी पांचों आ सकती हैं, क्योंकि पांचों से सीरीज शुरू होगी, तो पहले स्थान पे हमारी पांचों संख्याएं शुरू हो सकती है। इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है, 1 से स्टार्ट होने वाली भी आ सकती है, 2 से स्टार्ट होने वाली भी आ सकती है, 3 से स्टार्ट होने वाली भी आ सकती है, 4 से स्टार्ट होने वाली भी आ सकती है और 5 से स्टार्ट होने वाली भी आ सकती है। ये आप समझ गए। यानी पहले स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है, पांचों में से। तो यहाँ तो 5 तरह से संख्या आ सकती है। अच्छा, दूसरे स्थान पर देखिए, अब जो संख्या यहाँ आ जाएगी, वो संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको। जो संख्या पहले स्थान पर आ गई यहाँ, वो संख्या दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्योंकि रिपीट होगी तो फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी, और पुनरावृत्ति के लिए उसने किया हुआ है मना कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो यहाँ पर संख्या कितनी, 1 कम। जब एक संख्या हमारी यहाँ पे खत्म हो गई तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 तरह से रखी जाएगी। तीसरे स्थान पर अब जब 2 संख्या हमारी यहाँ आ गई, मान लीजिए 100, तीनों की बनानी थी, पहले स्थान पर हमारा 1 आ गया, दूसरे पे आ गया हमारा 2, तो तीसरे पर कौन से, अब इसको भी नहीं लिख सकते ना इसको लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में से अगर लिखेंगे किसी को, यहाँ 3 अंकों की संख्या बनानी है, अगर इन दोनों में से अब किसी को लिखेंगे, क्योंकि 1 भी पहले आ गया, 2 भी पहले आ गया, तो जब इन दोनों को लिखेंगे तो संख्या रिपीट हो जाएगी। इसलिए कितनी संख्याएं लिख सकते हैं हम, सिर्फ या तो 3 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, 5, यानी सिर्फ 3 तरह से संख्या लिख सकते हैं। इसमें कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 5 गुना 4, इनकी तीनों की गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 और 20 तिया 60। बस इतना सा काम है, ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए इसको देख लीजिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो इस तरह से दे सकता है, अगर वो इन अंकों में 0 दे दे, यानी 0 2 3 4 5 के प्रयोग से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहली सिचुएशन इसने दी जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे भी संख्या बना सकते हो, 2 2 3 2 2 2 अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो। दूसरी पोजीशन उसने दे दी, दूसरी सिचुएशन जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखो पहली हम देखेंगे, पहली है हमारी जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखिए एक चीज आप समझिए पहले, इससे पहले एक संख्या है हमारे पास 3, ये कितने अंक की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है। अब अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तब ये कितनी अंक की होगी, 2 या 1 अंक है, क्योंकि इसके पीछे हम किसी भी संख्या के पीछे कितने भी 0 लगा लें उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये संख्या अभी भी 1 अंकीय ही है।
जैसे मान लो 03 हो गया, 003 हो गया, ये एक अंक है। अगर किसी अंक के पहले हम कितने भी जीरो लगा दें वो हमेशा उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिए इस सवाल में इसका क्या करेंगे, संख्या बनानी है हमें 3 अंकीय है जैसा पहले किया था हमने। एक संख्या यहाँ आ सकती है, एक संख्या यहाँ आ सकती है, एक संख्या यहाँ आ सकती है। अब देखिए यहाँ पहले स्थान पर कितनी प्रकार से कितनी संख्याएं आ सकती हैं, कितने प्रकार से आ सकती हैं। तो 0 2 3 4 5, क्या यहाँ 0 आ सकता है? क्या यहाँ 0 आ सकता है? अगर देखिए 0 आ जाएगा तो मान लो कोई संख्या बन गई ये 0 2 3, तो ये कितने अंक की हो गई? ये 2 अंक की हो गई। उसने कहा है हमसे 3 अंकों की संख्या बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। अब जब 0 नहीं आ सकता तो फिर क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं? 0 तो यहाँ नहीं आ सकता, फिर क्या क्या संख्याएं बची? 2 बचा, 3 4 5, यानी ये 4 संख्याएं आ सकती हैं। 0 यहाँ पर नहीं आ सकता। अब जब 0 नहीं आ सकता तो यहाँ कितनी संख्याएं बची सिर्फ आने के लिए? 4। ये बात समझ में आ गई। यहाँ अब यहाँ 0 आ सकता है, कोई संख्या हमारी यहाँ इस तरह से बन सकती है 302 201, यहाँ भी 0 आ सकता है और यहाँ भी 0 आ सकता है। तो जब यहाँ 0 आ सकता है तो यहाँ आने के लिए संख्याएं पाँचों हमारे पास अवेलेबल है, पाँचों संख्याएं उपलब्ध है, पाँचों में से कोई सी भी आ सकती है। तो यहाँ 5 प्रकार से आ सकती हैं और यहाँ भी हमारी 5 प्रकार से आ सकती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। 0 वाला एक बार और बता देता हूँ। देखो हमारे पास संख्याएं हैं 5, इन संख्याओं से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, 0 कोई संख्या बन गई 1, 0 2 3, तो क्या ये 3 अंकीय हो गई? अगर 0 स्टार्टिंग में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये संख्या 3 अंकीय नहीं मानी जाएगी, ये संख्या 2 अंकीय मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, और जब पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता तो फिर यहाँ आने के लिए कितने अलाउ हैं? 4 अंक। सिर्फ हमारे पास 4 अंक उपलब्ध हैं, तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ पर 0 आ सकता है तो यहाँ के लिए 5 अंक अलाउ है, हमारे पास 5 शब्द उपलब्ध है, कोई सा भी प्रयोग करके हम संख्या बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ है, यहाँ भी हम कोई सी संख्या प्रयोग करके संख्या बना सकते हैं। तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी? यहाँ लिख लो कुल संख्याएं, कुल संख्या कितनी बनेंगी हमारी? 4 गुना 5 गुना 5, कितना हो गया? 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, कितनी संख्याएं बन गई? 100। यानी पहली सिचुएशन में जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब कितनी संख्या बन गई? 100। दूसरा देखिए, अब जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 1 और ये 2, 1 2 3 3। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 0 तो नहीं आ सकता। अब जब 0 नहीं आ सकता तो यहाँ उपलब्ध के लिए कितनी संख्या है हमारे पास? 4। ठीक है, अब यहाँ कोई सी संख्या हमने ले ली, मान लो 0 तो नहीं लिया, मान लो हमने 2 ले लिया। अब रिपीटिंग हो नहीं रहा कोई भी डिजिट, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो जब 2 यहाँ ले लिया तो अब यहाँ तो नहीं ले सकते, 2 यहाँ भी नहीं ले सकते और 2 यहाँ भी नहीं ले सकते। अगर यहाँ 3 ले लेंगे तो फिर 3 को नहीं ले सकते, 4 ले लेंगे तो यहाँ 4 को नहीं ले सकते। यानी जो भी डिजिट, जो भी अंक हम यहाँ पहले स्थान पर रख लेंगे उसकी पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती। तो यहाँ उपलब्धि के लिए कितनी संख्याएं बची? क्योंकि 1 हमने यहाँ ले ली तो यहाँ कितनी बची? 4। यहाँ भी 4 बची। अब एक संख्या हमने यहाँ ले ली तो यहाँ कितनी बच जाएंगी? अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, यहाँ कितनी बच जाएंगी? देखो यहाँ मान लो 2 ले लिया, मान लो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, तो क्या यहाँ 2 भी हमने ले लिया, 3 भी हमने ले लिया। क्या दोबारा से 2 और 3 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 2 और 3 तो आ ही नहीं सकते क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो हमारे अब यहाँ साथियों कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो शूट नहीं हो पाई। मैंने ये पूरा सवाल करा दिया, आगे वाला सवाल करा दिया, लेकिन जब देखा तो कैमरा बंद हो गया था, वीडियो शूट नहीं हुई, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ। तो देखो इस सवाल में हम यहाँ तक आ गए थे, 2 अंक हमने ले लिए। अब तीसरा अंक क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे हमने 2 मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। तो जब 2 और 3 हमने ले लिए, अब क्योंकि रिपीटिंग ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो यहाँ 2 और 3 तो आ नहीं सकते,
ये भी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो क्या क्या बचे? 0 आ सकता है, 4 आ सकता है या 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी कितने अंक? 3। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी? 4 गुना 4 गुना 3 कुल संख्याएं। कुल संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी? 4 चक 16 और 16 तिया 48। तो ये हमारा डिस्कस हो गया। वो हमारा पुनरावृत्ति जब होगी तब हमारा 100 आया था, और ये जब पुनरावृत्ति ना हो तब 48 आ गया। अब देखिए अगला देखते, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। अब देखिए यहाँ पर अंक तो दिए नहीं उसने डिजिट, जैसे पहले दे दिए थे 0 2 3 4 5। अब इसको कैसे करेंगे? यानी 4 अंकों की सारी संख्याएं निकालनी है। मैंने आपको बताया था संख्याएं अंकों से मिलकर बनती है, और जो अंकों से मिलकर बनती है वो हमारे क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे 10 अंक होते हैं जिनसे मिलकर सारी संख्याएं, जितने भी नंबर्स हैं, सारी संख्याएं बनती हैं। तो हमें देखिए 4 अंकों की संख्या चाहिए। 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो देखिए अब यहां पर भी क्योंकि अंकों में 0 है तो यहां 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां 0 आ गया फिर मान लो अगले अंकों में आ गए तो ये 4 अंकों की संख्याएं नहीं बनेगी। ये 4 अंकों की संख्याएं नहीं बनेगी, तो इसलिए पहले अंक के स्थान पर 0 हमारा नहीं आ सकता। तो जब पहले अंक के स्थान पर 0 नहीं आएगा तो फिर कितने बच जाएंगे? ये तो आ नहीं रहा, तो कितने बचे हैं? कौन कौन सी संख्या आ सकती है? बाकी जो 9 बची वो सारी आ सकती हैं। अच्छा यहाँ पर अच्छा देखो एक चीज और, अगर इसमें रिपीटिंग पुनरावृत्ति का ना दिया गया हो कि यदि पुनरावृत्ति हो या ना हो, तो इसका मतलब होता है कि पुनरावृत्ति अलाउ है। हम एक अंक को 2 बार लिख सकते हैं। अगर पुनरावृत्ति लिखा हुआ है कि हाँ पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, तब हम नहीं कर सकते। और अगर पुनरावृत्ति का जिक्र नहीं है सवाल में कहीं भी, तो इसका मतलब है कि हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर तो 0 भी आ सकता है और बाकी सारे, तो ये हमारा 10 प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ भी क्योंकि रिपीटिंग कर सकते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये भी 10 प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ भी 0 आ सकता है, ये भी 10 प्रकार से हो जाएगा। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? कुल संख्याएं हो जाएंगी हमारी 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बराबर कितनी हो गई? 9000। यानी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 9000। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। और 3 अंक की सबसे छोटी कौन सी होती है? 999। यानी 4 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की, क्योंकि इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाते हैं हमारा जब 1000 आ जाता है, तो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है। यानी 9999 में से 999 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9000। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, इसकी करने की क्या जरूरत है? जब वैसे निकाल सकते हैं तो इसको करने की। तो आगे सवाल कहीं पे अगर पूछ लेगा कि 100 अंकों की संख्या के लिए, तब हम इसको यूज करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इसी सवाल में देखो कि अगर कितनी संख्याएं, इसी सवाल में अगर दे दे यहाँ पर कितनी सम संख्याएं, कितने 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। अब देखो अंक हमारे वही रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान से समझना, एक बार अगर समझ लिया ध्यान से तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो 4 अंकों की संख्या चाहिए, 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या चाहिए। अब शर्त क्या लगा दी इसने? सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं संभव है। अब एक बात बताइए, सम संख्याओं का पहचान क्या होती है? सम संख्याओं कौन सी सम संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वो होती है जो मैंने बताया था आपको, जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 हो। जिनके अंत में ये संख्याएं होंगी वही तो होगा। किसी के अंत में अगर 1 3 है तो सम थोड़ी होगा। यानी ये संख्याएं तो अंतिम वाले अंक, यहां पर क्या आएगा? या तो 0 आएगा, 2 4 6 या 8।
97531 नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिर संख्या विषम हो जाएगी। अंतिम के स्थान पर क्या आएगा हमारा 02468। तो जब 02468 आ सकता है तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी इन 5 अंकों में से कोई सा आ सकता है। इसको हम 5 प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पहले स्थान पर क्या आ सकता है, पहले स्थान पर 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 आ जाएगा तो वो 4 अंकों की नहीं रहेगी। 0 को छोड़कर बाकी 9 आ सकते हैं, बाकी 9 में से कोई सा भी आ सकता है। अब यहां पर दूसरे और तीसरे स्थान पर, अब क्योंकि देखो रिपीटिंग अलाउ है, पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं है कहीं भी, तो जब पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो 10 के 10 अंक आ सकते हैं और यहां भी 10 के 10 अंक आ सकते हैं। तो इसमें कितनी सम संख्या आ जाएंगी, कुल सम संख्या कितनी आ जाएंगी, 9 गुना 10 गुना 10 गुना 5, यानी 9 पंजे 45 और 4500। इसको इस तरह से निकालेंगे, समझ में आ गया होगा। विषम के लिए भी हम वही कर सकते हैं। अगर कहते कि विषम संख्या कितनी, विषम संख्या 4 अंकों की, तो विषम के लिए भी देखिए वही हो जाएगा। अब विषम के लिए क्या आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे, 0 2 4 6 वाले नहीं आएंगे, क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 7 और 9, यानी अंतिम अंक के स्थान पर हमारे क्या आएंगे, विषम वाले। कितने, 5 अंक हैं, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, ये 5 आएंगे तभी तो संख्या विषम होगी। और यहां पर 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे आएंगे, ये 9 प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारा 10 की 10 संख्या आ सकती है, कोई सा भी आ सकता है, और यहां पर भी कोई सा भी आ सकता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 गुना 10 गुना 5, कितना हो जाएगा 4500, यानी 4 अंकों की विषम संख्याएं कितनी है, 4500। ये आपको समझ में आ गया, सम संख्या कैसे निकालेंगे, विषम कैसे निकालेंगे। बस सम को निकालने का हमें ध्यान रखना है, जब सम संख्या निकालेंगे तो यहां सिर्फ सम वाले डिजिट सम नंबर आने चाहिए 2 4 6 8, और जब विषम निकालेंगे तो अंतिम स्थान पर विषम नंबर आना चाहिए, जो भी हमें दिए गए नंबर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको बता दीजिए। तो साथियों, क्योंकि कुछ व्यवधान आ गया था तकनीकी, इसमें से समय आज काफी हो गया है, मुझे विद्यालय जाना है, तो आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्दी हो सकता है आज ही शाम को दूसरा वीडियो में शूट कर लूँ, और ये बाकी का जो है इकाई का बाकी का जो है मैं इसको कंप्लीट करा दूँ, संख्या बनाना। और दूसरा टॉपिक भी था जो मुझे कवर करना था, लेकिन क्योंकि आज 1 घंटा मेरा खराब हो गया एक वीडियो रुकने की वजह से, इसलिए अगला वीडियो बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप इन सवालों को हल कीजिए, आपके पास जो भी गणित की बुक है उसमें से सवालों को छांटिए और इसको बुक कीजिए। दूसरी चीज, आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना, अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और क्या सुधार हो सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो बताता हूँ, क्या सुधार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ऑनलाइन पढ़ाना ये पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया। क्लासरूम में पढ़ाने का अनुभव एक अलग होता है, क्योंकि उसमें एक देखने की वाइड रेंज होती है। यहाँ पर सिर्फ कैमरे पर फोकस करना अकेले खाली कमरे में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए बस यहीं तक। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। जय।